हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट के खुलते ही मुझे मैं बुलिश ट्रेड लिया था। यहाँ पे 40 पास कॉल पुट को शॉर्ट किया था और वहाँ पे मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वो कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ पे हिट हुआ। पर गाइस मुझे फिर से एंट्री करनी थी, पर मेरे पास मौका ही नहीं था एंट्री का, तो मैं कब एंट्री कर सकता था। तो यहाँ पे जो गाइस मार्केट के खुलते में एक बुलिश ट्रेड लिया था। यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था, पर मेरी एंट्री बहुत लेट हुई थी। यहाँ पे 470 के भाव पे इसको पकड़ा था और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब 520 के भाव पे। वो कुछ सेकंड के अंदर वहाँ पे हिट हुआ। पर जब फिर से मेरा री एंट्री वाला भाव आता है, मतलब ये वाला 470 वाला, तो यहाँ पे फिर से मैं एंटर किया। और यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे इसने कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट दिखाया था। पर जैसे ही वहाँ पे मैं गाइस कन्वर्ट की आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, मतलब यहाँ पे मैं एग्जिट किया 3000 के आसपास प्रॉफिट में। और मैंने एक लॉट शॉर्ट किया यहाँ पे 40-200 वाला, पर वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। जो मार्केट पलटते मुझे हिट करना था, वो हिट हुआ। वहाँ पे 20 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं 500 का नुकसान में एग्जिट कर गया। क्योंकि मुझे पता है इसमें इन द मनी में अगर ट्रेड ले रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ेगा। 3000 प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 50 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहता था इन द मनी। क्योंकि डीप इन द मनी है तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगते, पर रिवॉर्ड भी वहाँ पे बड़े ही चाहिए। पर अगर यहाँ पे मुझे नुकसान लेना पड़ा दिन की शुरुआत में, पर उसके बाद सेकेंड ट्रेड मेरा चल गया। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ये वाली स्ट्राइक प्राइस में आया था, यहाँ पे एग्जिट कर गया। उसके बाद इसने हाई लगाया 397 का, मतलब डे के हाईएस्ट प्राइस पे ही अभी भी 30-40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। पर गाइस अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे मैं नुकसान में रहता, ये प्रॉफिट भी चाहता था और मैं नुकसान में रहता था। तो हमें क्या करना है, हमारा रूल्स देखना है हमें कि हम कितना रिस्क ले रहे, कितना रिवॉर्ड निकाल रहे। तो यहाँ पे 1300 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो एक ही ट्रेड के अंदर ही खत्म हो जाएगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। पर अगर ट्रेड चल गया तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट आना चाहिए, पर हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करना है। तो मेरे भाई, अगर आप छोटा प्रॉफिट देखते एग्जिट करोगे, 2-3 दिन के अंदर आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दिन की लॉस की लिमिट जितना आप रिस्क ले रहे उतना आपको प्रॉफिट निकलना है। अगर एक दिन की लॉस की लिमिट 3,500-4,000 की है, तो उतना आपको दिन में प्रॉफिट आना चाहिए। अगर आ रहा है तो एक ट्रेड चल गया तो वहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करके चलनी, मतलब अगर 1:3, मतलब 4 स्टॉप लॉस भी हिट हुए आपके, तो वहाँ पे 4,000 रुपये जाएगी। पर एक ही दिन के अंदर 4,000 आ रहे क्या, वो हमें देखना है। अगर आ रहे तो एक दिन के अंदर 4,000 ख़त्म नहीं करना है हमें, वहाँ पे रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर वन साइड ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब एक ही साइड, अगर बुलिश व्यू है तो बुलिश जाना चाहिए, या फिर बेरिश व्यू है तो बेरिश ही जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट नीचे जा रही है तो आप नीचे जा रही है और कुछ देर के बाद ऊपर जा रहे हो तो आप कॉल खरीदेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप एक ही साइड में जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। पर अगर रिवॉर्ड की बात करो तो वहाँ पे बड़े बड़े रिवॉर्ड निकल जाएंगे अगर वन साइड व्यू लेके चलोगे तो। पर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ट्रेड गलत गया तो आपके पास 2-3 मौके होने चाहिए, जो 2 में से एक भी चल गया तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट निकल सकता है। तो इसके बाद मैं ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मार्केट को ट्रैक करो कि इसका हाई देखता है मुझे कितना तक लगा था। अभी इसने 580 का हाई लगाया है लेटेस्ट। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग क्यों दूँगा। इस फ्राइडे के दिन अगर फर्स्ट ट्रेड चल गया तो उसके बाद अवॉइड करके चलना है, क्योंकि दोपहर के समय पे मार्केट मतलब साइडवेज चली जाती है और वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए एक 2 ट्रेड चल गए तो वहाँ पे अवॉइड करके चलना है।